मालिनी आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के साथ अपनी पार्टी का मान सम्मान बरकरार रखने के साथ बॉलीवुड टाउन की मान सम्मान की उतनी ही फिक्र करती है जितना वो 70 के दशक में इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ने की बात करती थी। भले ही इस बीच इस सफर में जब धर्मेंद्र की वो पत्नी बनी तो एक शादीशुदा एक्टर के साथ शादी करने को लेकर ना सिर्फ हेमा सवालों से घिरी, ना सिर्फ आलोचनाएं हुई उनकी, बल्कि धर्मेंद्र के अपने परिवार की वजह से उन्हें सनी देओल और बॉबी देओल से दूरियां बनाकर रखने पड़ी। लेकिन जब बात अपने प्रोफेशन की हो, अपने पुराने लगाव की हो, तो हेमा मालिनी का भी दर्द छलका। जब बॉलीवुड को किया गया एम्बेरस, बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गजों की चुप्पी पर साधा गया निशाना, तो सुशांत रिया मामले में, सुशांत केस में सीबीआई की मांग पर चुप्पी बनाने वाली हेमा पर भी मुसीबत तूल पड़ी है। हेमा मालिनी ने उस वक्त जो चुप्पी साधी थी उसका असर ऐसा गहरा हुआ है कि जया बच्चन के सपोर्ट में आखिरकार उन्हें बोलना ही पड़ा और बच्चन परिवार के साथ बेहतरीन रिश्ते होने के कारण जो हेमा मालिनी ने कहा है उसके कारण कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कहले पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जया बच्चन एक तरफ सपा पार्टी से ताल्लुकात रखती है, हेमा मालिनी दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में मथुरा की सांसद है। वहीं रवि किशन गोरखपुर से बीते साल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद जीत हासिल कर बैठे थे बतौर सांसद। ऐसे में रवि किशन हेमा मालिनी को एक पक्ष होने के बजाय जब अलग अलग पक्ष में देखा गया है तो ये सवाल देओल परिवार की मुसीबत बनकर खड़ा होता है। सनी देओल के लिए एक बड़ा झटका है, धर्मेंद्र के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखने वाली हेमा इस वक्त राजनीति नहीं बल्कि बॉलीवुड को लेकर बात कर सवाल खड़े कर गई है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट क्या है, पूरा मामला जानते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की हम यहाँ अपनी इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हेमा मालिनी ने जया बच्चन के पक्ष में बात कर खूब ज़्यादा चर्चा बटोरी। और इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे, हेमा मालिनी जो कि खुद भाजपा सांसद हैं और उनका संसदीय क्षेत्र है मथुरा, जहाँ से वो काफ़ी समय से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। और इन सब के बीच आई हुई खबरों की बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी के बारे में, ख़ास तौर पर जिस तरह से हेमा मालिनी ने अपनी ज़िंदगी में पहचान हासिल की बॉलीवुड से। आज भले ही वो बीजेपी के नेता कहला रही हों, फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने संन्यास ले लिया हो, लेकिन हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की पत्नी बनने के बाद बॉलीवुड में जो नाम कमाए वो आलोचनाओं से भी घिर गई थी। और इसी कारण से अपनी इस खास रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी की तरफ से आए स्टेटमेंट के बारे में, जो जया बच्चन के पक्ष में था, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को लेकर था। क्योंकि इस वक्त बॉलीवुड को लेकर जो सुशांत रिया केस में रिया की गिरफ्तारी और जेल में जाने के बाद बॉलीवुड के सपोर्ट की वजह से रिया करौत का बयान जया के खिलाफ आना, रवि किशन का एनसीबी के पक्ष में कहना, जया का ट्विटर पर ट्रोल होना, बॉलीवुड की दो गुट में बंटना, ये सब देखकर हेमा काफ़ी परेशान हो गई है। तो हेमा ने स्टेटमेंट में अपना दुख कैसे जाहिर किया है, कैसे हेमा मालिनी ने जया बच्चन के पक्ष में जो अपनी बात रखी है, ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट शेयर किया है और हेमा काफ़ी इमोशनल हो गई है। हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र को लेकर भी इमोशनल हुई है, क्योंकि धर्मेंद्र वो अभिनेता है जो आउटसाइडर थे, हेमा वो अभिनेत्री हैं जो आउटसाइडर थी, लेकिन दोनों को ही बॉलीवुड में पहचान मिली। सुशांत के आउटसाइडर होने को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ बॉलीवुड को लेकर, उसे लेकर ही हेमा और धर्मेंद्र ने कहा है। दोनों काफ़ी इमोशनल हो गए और हेमा मालिनी ने क्या कहा आपको बता दें। 71 वर्षीय मालिनी जया के पक्ष में आई। जया बच्चन ने जब पार्लियामेंट में खुलकर बात की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर लगाए गए एलिगेशंस के बाद, नशीले पदार्थ को लेकर सीबीआई की जांच को लेकर आवाज़ उठाई, तो हेमा मालिनी ने कहा हमेशा हेमा मालिनी बॉलीवुड का रिस्पेक्ट करेगी, यहाँ के एलिगेशंस को सच नहीं मानेगी। ये जो नशीली पदार्थ और नेपोटिज्म को लेकर सवाल खड़े हुए हैं उसके बारे में बात किया जाए तो
हेमा मालिनी का ये कहना है कि ये कहाँ नहीं होता, सिर्फ बॉलीवुड की ही बात नहीं, हर जगह ये होता है। उन्हें आज पहचान, नाम, इज्जत सब यहीं से तो मिला है। बहुत तकलीफ में हूँ मैं। धर्मेंद्र जी बहुत तकलीफ में हैं। अमिताभ बच्चन साहब, जया बच्चन साहब सब बाहर से आए थे, सबको यहाँ पहचान मिली है तो उनके सफ़र की वजह से। और सुशांत सिंह राजपूत मामले में फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। जी हाँ, हेमा मालिनी ने ये भी कहा कि बहुत तकलीफदेह है। मैं हर किसी को बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी जगह है और हर जगह अच्छाई बुरी होती है, लेकिन ऐसा जलील करना सही नहीं है। उन्होंने कहा बहुत सारे बहुत अच्छे कलाकार हैं जो कि मेरे आइडियल हैं, जो आप सब के आइडियल हैं, जो बहुत अच्छे इंसान भी हैं और इसी इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो आर्टिस्ट किस या फिर वो ईश्वर कैसे बन जाएंगे। राज कपूर, देवानंद, धर्मेंद्र साहब, अमित जी, इन सब को बॉलीवुड में एग्जाम्पल माना जाता है, जो कि भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया भर में, जिन्होंने हमारा कल्चर बदला और जिन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। ऐसे में बॉलीवुड भारत का एक अलग पहचान है। बॉलीवुड से भारत की पहचान पूरी दुनिया भर में कई मामले में होती है। तो इस फिल्म इंडस्ट्री को गलत कहना यानी कि भारत का अपमान कहना है। हेमा मालिनी ने ये भी कहा कि अगर किसी का बेटा और किसी की बेटी इस इंडस्ट्री से जुड़ती हो या जुड़ता हो तो ये बिल्कुल भी नहीं दिया जाता कि आप सुपरस्टार बने। टैलेंट और लक हर कुछ मैटर करता है। बहुत कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री ने दिया है। ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय, गुलजार, रमेश सिप्पी, सुभाष घई, ये सब के बारे में आप कम से कम एक बार सोचिए। आपने ये सब जो कहा है बहुत तकलीफदेह है। ये कहकर हेमा अपना दुख जाहिर करती नजर आई। अपने पूरे परिवार की तरफ से, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हेमा मालिनी ने दुख जाहिर किया है कुछ इस तरह से, जिसके बारे में हर जगह हर तरह से हो रही है चर्चा। दर्शकों, तो आपने जाना हेमा मालिनी के बारे में हमने क्यों बात की है हमारे इस खास रिपोर्ट में। हमने आपको बताया क्यों आखिर हेमा मालिनी की हो रही है चर्चा, क्यों आखिर ये कहा जा रहा है कि वाकई में हेमा ने जो कहा है इसकी वजह से परेशानियां तमाम देओल परिवार को भी सहनी पड़ सकती है। सनी देओल से भी किया जाएगा सवाल, क्योंकि स्टेप मॉम हेमा होने के साथ साथ हेमा भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी है, लेकिन बॉलीवुड का उनका समर्थन कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए लगाव है, जिसे वो जलील होते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन क्या धर्मेंद्र बर्दाश्त कर पाएंगे हेमा पर आने वाली मुसीबत को? क्या सनी देओल अपने ऊपर टूटने वाली मुसीबत को बर्दाश्त कर पाएंगे? आपकी क्या राय है? हमें आप कमेंट बॉक्स में, इस प्रोग्राम के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते हुए रिव्यू दें। आपकी डिमांड हम आपसे जानना जरूर चाहेंगे। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और हर खबर के लिए इस चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। नमस्कार।